जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। शक्ति को अर्जित करने वाले पावन पर्व चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों के लिए, देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से 5 मंजिला इमारत जो दुर्गा भवन, जिसका उद्घाटन, जिसका आज शुभारंभ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब करेंगे। और भवन के अंदर श्रद्धालुओं को निःशुल्क डॉर्मेट्री की सुविधा से जोड़े जाने के लिए आज लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक राहत भरी खबर की आने वाले नवरात्र के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के कटरा स्थित भवन दरबार में अब निःशुल्क सुविधा जो थी, आवास की सुविधा वहां पे प्राप्त होगी। डॉर्मेट्री की सुविधा से अब श्रद्धालुओं को जोड़ा जाएगा 5 मंजिला भव्य इमारत, जिसका उद्घाटन आज दुर्गा भवन के नाम से जो 5 मंजिला इमारत बनकर तैयार है और इसका शुभारंभ आज कुछ ही देर के बाद महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब करेंगे। और इस इमारत के शुभारंभ के बाद लाखों श्रद्धालु जो थे, जो प्रतिवर्ष माता वैष्णो देवी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी को लगाने के लिए, अपने शीश को नमन करने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते थे, उनके लिए एक राहत भरी खबर हम कहेंगे कि अब आपको दरबार के अंदर रुकने की निःशुल्क व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध रहेगी। और आप माता वैष्णो देवी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के बाद अब आपको कटरा की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी के श्री चरणों में आप रात्रि को वहां पे रात्रि विश्राम करें, उसके लिए आपको लिए डॉर्मेट्री की सुविधा निःशुल्क भवन में उपलब्ध रहेगी, जिसका शुभारंभ आज थोड़ी ही देर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब करेंगे। सबसे बड़ी खबर कि श्रद्धालु जो थे प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश विदेश से माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन स्थल धर्मनगरी कटरा में आते थे। वहां से लगभग 14 किलोमीटर का सफर तय करके माता वैष्णो देवी के भवन के लिए प्रस्थान करते थे और उनके लिए बैटरी कार की सुविधा के साथ साथ चॉपर की सुविधा भी उपलब्ध रहती थी। लेकिन माता वैष्णो देवी के भवन के अंदर अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम के लिए 5 मंजिला दुर्गा भवन बनकर तैयार है। और इस भवन के उद्घाटन के बाद श्रद्धालु अब रात्रि विश्राम जो थे माता के श्री चरणों में भवन दरबार के अंदर रात्रि को विश्राम कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर कि अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपने आप को पेश करने वाला, कश्मीर घाटी के अंदर हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी को प्राप्त करने वाला और Z+ सुरक्षा को लेकर कश्मीर घाटी के तमाम क्षेत्रों के अंदर, संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर घूमने वाला, गुजरात का रहने वाला जो फर्जी PMO का अधिकारी जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसको फिलहाल 15 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद उसको कस्टडी में भेज दिया गया है और उसकी गहन पूछताछ, गहन छानबीन उससे लगातार की जा रही है। हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव क्षेत्र के अंदर ये PMO का फर्जी अधिकारी जो था, जो गुजरात का रहने वाला था, जिसको फिलहाल तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई संवेदनशील क्षेत्रों का इसने दौरा किया। वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों के साथ इसने बैठक की और एक आलीशान 5 स्टार होटल के अंदर ये रुका हुआ था और लगभग 3 बार ये कश्मीर घाटी की विजिट कर चुका था। इसके पीछे की मंशा क्या थी, फिलहाल जांच लगातार जारी है। और कश्मीर घाटी के अंदर इस प्रकार से सुरक्षा में बड़ी चूक हम इसे कहेंगे कि एक फर्जी अधिकारी जो था Z+ सुरक्षा को लेकर कश्मीर घाटी के तमाम उन संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर रहा था जहां पर मात्र और मात्र प्रशासन के उच्च अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी जिस क्षेत्र में जाया करते थे, वह उस क्षेत्र के अंदर भी लगातार घूम रहा था। और इसके पीछे की मंशा क्या थी, इसके तार कहां जुड़े थे, फिलहाल जांच का विषय है और जांच इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। फिलहाल कश्मीर घाटी के CID विंग द्वारा जब इस व्यक्ति को संदेह की नजर से देखा गया तो फिलहाल 3 मार्च को इससे पूछताछ की गई और जब ये 5 स्टार होटल के अंदर जब एक दल पुलिस का वहां पे पहुंचा, इससे पूछताछ की गई तो फिलहाल पूछताछ के बाद इससे 10 विजिटिंग कार्ड, 2 मोबाइल फोन इससे जब्त किए गए और इसके आधार पे निषाद पुलिस स्टेशन के अंदर 3 मार्च को फिलहाल इसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद IPC की धारा 419, 420, 470, 480 और 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए इस व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और सिट का फिलहाल गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। सिट का गठन जिसमें SP ईस्ट श्रीनगर, SDPO नेहरू पार्क और SHO निषाद, 3 अधिकारियों के नेतृत्व में टीम जो थी वह गठित कर दी गई है, पूरे मामले की जांच करेगी। और इस हाई प्रोफाइल मामले के पीछे ये जो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति था, जो 3 बार कश्मीर घाटी के अंदर आ चुका था और 5 स्टार होटल के अंदर ये रुका हुआ था और Z+ सिक्योरिटी लेके ये कश्मीर घाटी के तमाम उन क्षेत्रों का दौरा कर रहा था जहां पर मात्र प्रशासन के आला अधिकारी ही जिस क्षेत्र में जाया करते थे। और हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी लेके कश्मीर घाटी के अंदर घूमने वाला व्यक्ति, इस की मंशा क्या थी, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, रहस्य से जब पर्दा हटेगा तो तमाम जो तथ्य थे वह निकल कर सामने आएंगे। लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर इस प्रकार की बड़ी चूक
के बाद हम कहेंगे कि सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक और विफलता हम मानेंगे कि कश्मीर घाटी जिसे हमेशा से सेंसिटिव क्षेत्र माना गया था, और सेंसिटिव क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर जो अपने आप को बता रहा था और हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी लेके जो कश्मीर घाटी का दौरा लगातार कर रहा था और 3 बार कश्मीर घाटी के अंदर आ चुका था, जिसके पास से 10 विजिटिंग कार्ड, 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। छानबीन लगातार जारी है और छानबीन के बाद खुलासा होगा कि कश्मीर घाटी के अंदर जो किस मंशा से आया था और कश्मीर घाटी से लेकर जितने भी जो आला अधिकारी थे कश्मीर घाटी के, उनके साथ इसकी बैठकें, और एसडीएम स्तर का एक अधिकारी जो दूध पथरी क्षेत्र के अंदर भी इसने निरीक्षण किया था और ये वहां पर अधिकारियों को ये बता रहा था कि इस क्षेत्र के अंदर टूरिज्म को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए ताकि पर्यटन अधिक संख्या में कश्मीर घाटी के अंदर आए। लेकिन इसके पीछे इसकी मंशा क्या थी, फिलहाल जांच है और जांच के बाद ही तथ्य निकल कर सामने आएंगे। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अब कटरा से भवन की यात्रा के बाद यात्रियों की सुगम सुविधा के लिए अब 5 मंजिला इमारत का लेफ्टिनेंट गवर्नर आज उद्घाटन करेंगे और आप रात्रि विश्राम माता वैष्णो देवी के भवन दरबार में आप रात्रि का विश्राम कर सकते हैं और निःशुल्क सेवा आपको वहां पे डॉर्मेटरी रूम की उपलब्ध रहेगी। तमाम अपडेट के लिए आप देख रहे हैं बाबू से वीडियो के साथ बाबू के लिए मैं राजेंद्र राणा।